मैं चाहता हूं ये निकाह फौरी हो जाए। मैं जानता हूं आप मुझे सख्त नापसंद करती हैं हुसन आरा। आपका कहा हुआ एक लफ्ज नहीं बोला हूं मैं। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। अच्छा तुम बैठो। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम ये पियो, बैठो पहले। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मैं वहां जाके कहूंगी क्या? और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। मायरा तुम कैसी दोस्त हो जो मुश्किल में अपनी दोस्त का साथ नहीं दे रही? दोस्त की पहचान इंसान के मुश्किल वक्त में ही होती है। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। इस सब के जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो, और तुम्हें वहां के घर वालों का नहीं पता। अब तक तो पता नहीं वहां क्या कुछ हो चुका होगा। तुम तो रोना बंद करो, हम कुछ सोचते हैं ना। बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? अच्छा तुम अभी घर जाओ, अगर कोई बात हुई तो तुम मुझे कॉल करना, मैं फौरन आ जाऊंगी। नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज। मैं तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं पहले जूस लेकर आती प्लीज मेरे साथ प्लीज। हूँ। हम तुम्हारे बहनोई बहुत सख्त हैं, उनसे बात करना किसी पत्थर से सर मारने के बराबर है। किसी की सुनते ही नहीं है। मायरा प्लीज उसके साथ चली जाओ, तुम उसकी हालत देख रही हो। मैं बताता हूँ तुम लोगों को वहां जाके क्या कहना है। मेरे पास एक आइडिया है। माफ करो, तुम्हारे आइडिया ना किसी खुदकश बम धमाके से कम नहीं है। मुझे सोचने तो क्या करना है अब। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। फोन करो और पता करो उसकी दोस्तों से कहाँ गई है वो। जहाँ जहाँ माम जा सकती थी वहां कॉल करके पता कर लिया है। अब इस तरह सबको कॉल करना इस वक्त मुनासिब तो नहीं है ना। सबको पता चली जाएगा, ऐसी बातें छुपा नहीं करती। ऐसा क्या हो गया दूल्हा भाई जो सबको पता चलना है? कोई भी अपने घर देर से आ सकता है। तुम चुप करो, हर वक्त बड़ों के बीच में मत बोला करो। ये जवान लड़की का मामला है, और इस तरह शरीफ घर की लड़कियां रात गए घर के बाहर नहीं रहती हैं। मैं तो थक गया हूं ये बिला वजह के बोझ अपने सर पे ले लेके। सुबह ऑफिस भी जाना है, बच्चों की नींद अलग खराब हो रही है, परेशान हो रहे मेरे बच्चे। बेटा वो कुत्सिया ने बच्चों को खाना खिला के सुला दिया था। चलो अब बच्चों को सुला दिया है, अब सोते से बच्चों को उठाना पड़ेगा और फिर घर ले जाना पड़ेगा, और वहां जाके वो जाग जाएंगे और सारी रात तंग करेंगे। अम्मी जी, आप माने ना माने बात कोई और है। आप एक काम करें, मेरे साथ मायरा के घर चलें, क्योंकि मैं तो उसके घर के अंदर जा नहीं सकता। आप उसके घर के अंदर जाएं और जाकर देखें कि मामला क्या है। चले अम्मी जी। हाँ, कहाँ थी तुम? वहां मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी जी मैं अम्मी जी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। अम्मी जी कुछ पूछ रही हैं तुमसे, बताओ कहाँ थी तुम? जवाब दो, कहाँ गई थी? खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो, कहाँ गई थी? वहां मेरे साथ थी। मायरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? यानी वहां क्या हुआ होगा? आंटी वो माम तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाह रही थी। मैं तो इसको जबरदस्ती अपने साथ ले गई, और शॉपिंग करते हुए वक्त का ख्याल ही नहीं रहा हमें। और ऊपर से जो रक्षा किया वो भी आधे रास्ते में खराब हो गया, और बहुत सारा रास्ता हमें पैदल चलकर आना पड़ा। फोन कहाँ था तुम्हारा? वो मायरा के पर्स में था। मायरा के पर्स में था? इसका मतलब तुम्हें जिम्मेदारी ही नहीं थी। तुम्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि तुम लेट हो गई हो तो अपने माँ बाप को फोन करके बता दो, जो यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वो दूल्हा भाई, माम ने मुझे कहा था, लेकिन मुझे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाएं, और
मैं भी माहम की तरह आपसे बहुत डरती हूँ। वो अम्मी कहा करती है कि माहम के दूल्हा भाई जैसे सबके बेटे होने चाहिए, और एक वो बुद्धू सा मेरा खालाजाद हर वक्त घर में पड़ा रहता है, उसे तमीज ही नहीं है। इस बार माफ कर दें, वाकई गलती मुझसे हुई है। आंटी मेरी गलती थी, मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। प्लीज आप इसे और मत डांटिएगा, देखें कितना घबराई हुई है। अच्छा बस बस ठीक है, अब तुम निकलो, जाओ अपने घर। चलो निकलो, जाओ, ये हमारे घर का मामला है, चलो। अब आप देख लें अम्मी जी, इसका क्या करना है। बस क्या सोचता होगा, कैसी तरबियत की है मैंने तुम लोगों की। आज से पहले मैं उसके सामने इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई। एक गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा ऐसा। शाहनवाज इस घर का दामाद है, इतना तो सोच लिया करो कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से तुम्हारी बहन का घर बर्बाद ना हो जाए। मैं तो शाहनवाज के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। बस कर दे अम्मी, हम अभी अपनी गलती मान तो रही हैं। चुप रहो तुम अभी ना समझो, इन बातों का तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस तरह की गलतियां बदनामी का बाइस बनती हैं। शाहनवाज की जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अरे दामादों को तो ससुरालियों पर उंगली उठाने का मौका चाहिए होता है, लेकिन शाहनवाज नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो इस घर को अपना घर समझता है। घर कहाँ समझते हैं वो, अपनी सल्तनत समझते हैं, और हमें अपनी मलकियत। सच पूछे तो अम्मी, आपने ना प्लेट में रख के हमें दूल्हा भाई के हुजूर पेश कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि हम बेटे नहीं बेटियां हैं। बस कर अम्मी, आप प्लीज बैठ जाएं, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। आपकी सांस फूल रही है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अगर तुम लोगों को मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो ये सारी गलतियां ना कर रही होती। वो बच्चा बेचारा हम चक्कर बन गया है, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा था इस लड़की को। मोहल्ले के एक एक घर में गया है, अब सबको जवाब देना पड़ेगा हमें। घर घर जाने की क्या जरूरत थी, अच्छा खासा तमाशा बन गया। हम आप ने कहाँ जाना था, कहीं भी होती, आखिर घर ही आना था ना। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, बहुत चलने लगी है तुम्हारी जुबान। शाहनवाज, 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 उठ भी जाएं, 10 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? 10 बज गए, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं तो आपको 8 बजे से जगा रही हूँ, नाश्ता भी तैयार है, आप ही नहीं उठ रहे। अरे यार, तुम्हारे घर के मसले ही खत्म नहीं होते ना, रात भर जागना पड़ता है उनके चक्करों में। अब देर से सोऊंगा तो क्या खाक नींद पूरी होगी? और तुम्हारे अब्बा, उनमें तो बिल्कुल ही अकल नहीं है, बस तस्बीह और मस्जिद में लगे रहते हैं। बेटियों को सर पे चढ़ा रखा है, घर का सारा हिसाब किताब मुझे देखना पड़ता है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। ये तो शुक्र है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, बच गई तुम उस माहौल से, ना तुम भी वहां पे बिगड़ जाती। अब हाथ मुंह धो के तैयार हो जाएं और जल्दी नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, वैसे ही इतना लेट होना है। हम प्लीज फोन उठाओ, प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। हेलो माँ, प्लीज फोन मत बंद करना, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज।
आपको यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था शावेज। माँ मुझे तुमसे बात करनी है, बस मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि मगर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। माँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो उसका यही रिएक्शन होता। गलती मेरी ही थी, मुझे ही तुम्हें। देखिए इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो गया। माँ मैं प्लीज अब यहाँ पर फोन मत करना। तुम्हारी वजह से मुझे जितनी परेशानी होनी थी ना वो हो चुकी है। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। मायरा ने बताया मुझे। अच्छा, फिर तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फोन नहीं करना चाहिए था। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा, यही आपके लिए और मेरे लिए बेहतर है। हेलो शावेज का फोन था। तुमने बात नहीं की? कई मर्तबा उसको कह चुकी हूँ मुझे फोन ना किया कर। समझ में ही नहीं आता उसको कैसे समझाऊं। हाँ, अगर उसका फोन आया था तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो खुद यही सोच रही थी कि इस वाक़ये के बाद उसे तुम्हारी खबर जरूर लेनी चाहिए। खुद से आप भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ऐसा सोचती भी हूँ तो ख्याल तक में दूल्हा भाई और अम्मी आकर खड़े हो जाते हैं। बात इतनी थी नहीं जितनी दूल्हा भाई ने बना दी। अगर इतनी सी बात का पतंगड़ बनाना हो ना तो कोई दूल्हा भाई को बता दे। हाँ, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि उस बात का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हो। दूल्हा भाई कोई हमारे ना तो परेशान नहीं होते, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हम परेशान और वो इस चीज का मजा लें। दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाना कोई गुनाह तो नहीं है। आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आप बता कर नहीं गई थी, और दूल्हा भाई ने आपकी थोड़ी सी गलती को गुनाह कबीरा में बदल दिया था। इतनी सी बात के लिए मायरा आपके घर जाने की क्या जरूरत थी? ना वो जाते और ना ये सब होता। कि मैं शॉपिंग पे नहीं गई थी निदा। लेकिन इस वक्त सामने बात शॉपिंग की ही है ना, और हम अपनी प्राइवेट लाइफ में अब दूल्हा भाई को तो नहीं घुसा सकते ना। और मेरी बात सुने, कल को आप लोग की शादी हो जाएगी तो आप लोग अपने हस्बैंड्स के साथ भी दूल्हा भाई की मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा अब चुप करो। अपनी उम्र से ज्यादा बनकर बोलने लगी हो तुम, बस कर दो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये बातें नहीं समझ में आती। तुम्हें नहीं पता बदनामी का आसिफ कितना बड़ा होता, खा जाएगा मुझे भी और तुम लोगों को भी। ऐसे बदनामी माहम आप खुद अपने ऊपर बदनामी का बोझ डाल रही हैं। अपनी बुज़दिली को बदनामी मत कहें। मुझे तो शाजिया बाजी की फिक्र खाई जा रही। बेचारी भी हमारी वजह से कितना शर्मिंदा होते होंगे दूल्हा भाई के सामने। वाह, ये भी अच्छा। शाजिया आप ही ने उन्हें सर पे चढ़ा रखा है। नौकरानियों की तरह वो हमसे सारे काम करवाती हैं जो उनके करने के होते हैं। हमें इस्तेमाल करती हैं दूल्हा भाई को खुश करने के लिए। ऐसा बोलो प्लीज। आ गए खिदमत करवाने। अरे खोल दो भाई। इतनी देर से दरवाजा खुला है, हम तो वापस जाने वाले थे। तो चले ही जाते फिर। क्या कहा तुमने? छोटे बड़ों की तमीज भूल गई हो। दूल्हा भाई को सलाम करो। तो ये शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। ये पकड़ो, पकड़ो ये। बेटा, इसका मतलब ये है कि कर्जा हमारे नाम पर होगा, जो अगर वक्त पर अदा नहीं हुआ तो ये जो हमारे सरों पे छत है ये नहीं रही। अबू जी, जब मैंने आपसे कागजात मांगे थे तब आपको क्या लगा था कि बैंक बस ऐसे ही खाली फुली पेपर देख के ही लोन दे देगा? जाहिर सी बात है, घर अम्मी जी के नाम पर है, अम्मी जी के दस्तखत होंगे तभी मुझे कर्जा मिलेगा। अम्मी जी यहाँ साइन करने, अम्मी जी सही वाले कीजिएगा। याद है ना?
बेटा वो पहले अपने अब्बू जी से इजाजत ले लो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है अम्मी जी? देखिए, अगर भरोसा नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, आप इसको तफसीली पढ़ लें। पढ़ें पढ़ें। बेटा भरोसे की बात नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि इन कागजात को समझ सकूं। अब मुझे इतनी समझ नहीं है बेटा, मैं नहीं कर सकती साइन। अम्मी जी भरोसा करें मुझ पर। भला मुझे बताएं कि कोई बेटा, मुझ जैसा बेटा, अपनी अम्मी जी और अब्बू जी का नुकसान चाहेगा? उनका बुरा चाह सकता है? अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं एक अच्छा बड़ा कारोबार करूं और अपनी अम्मी जी और अब्बू जी का सहारा बनूं। और ये जो घर में 3 बेटियां कवारी बैठी हैं ना, उनका बोझ अपने कंधों पर उठाऊं, अपने कंधों पर। उनको इज्जत के साथ रुखसत करूं, उनकी शादी करूं और अपना फर्ज निभाऊं। ये सब चाहता हूं मैं। अब्बू जी इजाजत दे दें, मुझे जरूरत है आपकी। आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता अब्बू जी। आप खुद बताएं, मैं अगर आपका सगा बेटा होता तो क्या आप कभी मुझे इनकार करते? नहीं करते ना, जानता हूं मैं। मुझे तो आपकी मदद की जरूरत है अब्बू जी, और आपकी भी। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो ऐसे ही सही, शाजिया और बच्चों को तो आप लोग संभाल ही लेंगे। बस फिर मैं तन्हा निकल जाऊंगा, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, वहां जाके टैक्सी चला लूंगा, 2-4 पैसे कमा लूंगा बस। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबू, अगर शाहनवाज आपका कर्जा ना अदा कर सके तो मैं अपना जेवर बेच के आपका कर्जा अदा कर दूंगी। बेटा, इस तमाम कर्जे के सामने तुम्हारे जेवर की वैल्यू एक चने के दाने के बराबर भी नहीं है। मेरी नमाज का वक्त हो गया। मेरी तमाम माल दौलत और मेरी औलाद अल्लाह के हवाले है। बस अम्मी जी, अल्लाह की भी यही मर्जी है। ये यहाँ पे बेटा पहले अपने अब्बू जी से पूछ लो। आ गए आप? आज तो बहुत देर हो गई, फोन भी बंद जा रहा था आपका। मैंने खाना बनाया है, निहारी बनाई है। शाहनवाज आप आ जाएं, फिर हम खाना खाते हैं। मैं खाना लगाऊं? मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, मूड नहीं है। सर दबा देती हूँ, आप बहुत थक गए। नहीं, ये दबाना मुझे सर। अम्मी का फोन आया था। कह दो अम्मी जी से, मर गया शाहनवाज, पढ़ ले फातिहा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरी उम्र लग जाए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी उम्र, यहाँ सब दिखावा है, सब मतलब के पुजारी हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप? शाहनवाज अभी तो आए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? मेरी बात तो सुने शाहनवाज। आप
अब्बू जी, जीती रहो बेटा। क्या बात है अब्बू जी? कुछ दिनों से आप दोनों परेशान हैं। शाजिया आपी और दुल्हा भाई भी कई दिनों से नहीं आए। शाजिया आपी फोन भी नहीं उठा रही। हाँ? इन्होंने सीट भी बुक करवा ली, वीजा भी लगवा लिया। सच में हमें छोड़ के जा रहे। हेलो शाजिया, अभी कहाँ हैं आप? हम तो फोन कर करके थक गए आपको। अम्मी को फोन दो, फोन दो अम्मी को। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? खैरियत है सब? मैं कह रही हूँ अम्मी को फोन दो। जी मैं देती हूँ इसके। हेलो, हाँ शाजिया, क्या हुआ शाजिया, क्यों रो रही हो बेटा? शाहनवाज ठीक है ना? अरे बेटा बच्चे तो ठीक हैं। हाय मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो गया इनायत साहब। अभी मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। अभी मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे रुल गए। हाय मेरी बच्ची रुल गई, बर्बाद हो गई, उसके बच्चे रुल गए। क्या शाहनवाज ने तुम्हें तलाक दे दी क्या? इनायत साहब इसी बात का डर था मुझे। हाय मेरी बच्ची बर्बाद हो गई हमारे हाथों। अरे उठे उठे इनायत साहब, सोच क्या रहे हैं? चले, हमारी बच्ची हमारे हाथों बर्बाद हो गई। अम्मी शाहनवाज ने सीट बुक करवा ली है। वो इतवार को हम सबको तरह छोड़ के जा रहे हैं, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अम्मी मेरे बच्चे रुल गए। शाहनवाज जा रहे हैं, अरे मेरी बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं। यार साहब कुछ करे। इनायत साहब जल्दी करें, जल्दी। हाय मेरी बच्ची, हाय शाजिया। शाजिया तुम फोन तो करो शाहनवाज को, मैं बात करती हूँ उससे। फोन घर पे पड़ा है, साथ नहीं लेके गए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे शाहनवाज से। मैं क्या करूँ, घर पे करता है, तनख्वाह कट कट की इतनी मिलती है कि बस भरपेट खाना मिल जाए हमें। ऐसे ही नहीं आपके घर पे खाना खाने आते। क्या बताऊं मैं आपको अपने घर के हालात। यूं ही नहीं मदद मांगी थी हमने आपसे। बेटा क्यों इतना रो रही हो? इसका पासपोर्ट तो 4 साल से एक्सपायर्ड है, वीजा भी एक्सपायर्ड है, कैसे जा सकते हैं और कहां जा सकता है? ये लो खुद देख लो। क्या? देख लो खुद। हाँ बखा परेशान किया था। जाहिल औरत, क्या जरूरत थी मेरा पासपोर्ट और ये सब कुछ अपने अब्बा को दिखाने की? आखिर वो होते कौन है मेरे कागजात चेक करने वाले? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इतवार के दिन चला जाऊंगा। कहा था या नहीं कहा था? अरे अब खड़ी मेरा मुंह क्या पकड़ी है, बताओ ना। अरे बेवकूफ, ये टिकट का प्रिंट आउट मैंने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए ट्रैवल एजेंट से निकलवाया था और तुमने जाके अपने अब्बा को दिखा दिया। अरे भला कोई बीवी अपने शौहर को इस तरह दलील करवाती है कागजात बाप को दिखाकर? अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है? हाँ,
तुम्हारा बाप तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ और कम अकल है। जाहिर। अब्बू जी, मैं आपसे क्या कहूं, ये शाजिया, इसे अकल ही नहीं है। बगैर सोचे समझे एक छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। इसीलिए तो मैं इसे कंट्रोल में रखता हूं। अपने काम तक तो ये ठीक से कर नहीं सकती, घर से बाहर अकेली जा नहीं सकती। अब्बू जी आप सोचें, बिजली के बिल तक का इसे नहीं पता वो क्या होता है, तो पासपोर्ट और टिकट का क्या खाक पता होगा इसे। मैं तो डरता रहता हूं कहीं को कोई बड़ी मुसीबत इसकी जहालत की वजह से ना देखनी पड़े। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जिंदगी के बहुत सारे मामलात लड़कियों की समझ से बाहर हैं। अब्बू जी, ये लड़कियां सिर्फ गोल रोटी बना लेना, यही काफी है आज के दौर में। शाजिया की जाहिलाना हरकतें देख देख कर ही तो मुझे इन बच्चियों की फिक्र होती है। अम्मी जी, मेरा दिल जलता है, मेरे दिल में जिम्मेदारी है उनके लिए। यही तो मैं कहती हूँ बेटा, तुम ही हो जो इसे संभाले हुए हो। ये तो है सदा की बेवकूफ। मैं सोचती थी कि कौन ब्याह कर लेकर जाएगा इसे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम फरिश्ता बनकर ना सिर्फ इसकी जिंदगी में आए बल्कि हमारी जिंदगियों में भी आए। अम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो आपकी मोहब्बत और आपका बड़प्पन है मेरे लिए। देखा तुमने अब्बू जी, मैं आपसे भी माजरत खा हूं। इस बेवकूफ की वजह से आपको परेशानी हुई। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि आपको कभी परेशानी हो। प्लीज माफ कर दें। और तुम क्या मुंह बना के बैठी हो? माफी मांगो अब्बू जी से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। कितना बड़ा दिल है अब्बू जी आपका। अच्छा मैम, तुम जब तक के सॉल्व पर मैं भी आती। नहीं मायरा प्लीज, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अम्मी से सिर्फ आधे घंटे की इजाजत मिली, वो भी हाथ जोड़कर मांगने पड़े थे। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट अभी हुए हैं वे महाम। इस खौफ में फिर से क्या खाक समझ आएगी तुम्हें? और मुझे तो डर है कहीं तुम फेल ना हो जाओ, इस खौफ में कहीं तुम्हारी दूल्हा भाई एग्जामिनेशन सेंटर ना आ जाओ। आती हूँ। मां, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। उस दिन भी जाना चाह रही थी, फिर आपने मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, आप नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता, एक जरा सा शक भी लड़की की मौत का सामान बन सकता है। अब अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, आपको एहसास भी नहीं है इस चीज का। गलती मेरी ही थी, मैंने लापरवाही की, मायरा के ना होते हुए भी रुक गई। अगर दूल्हा भाई मुझे आपके साथ अकेले इस घर में देख लेते तो मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। अपनी बेगुनाही साबित करने में उम्र गुजर जाती है। मां, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बहुत सादा लड़की हूँ, कई मर्तबा आपसे कह चुकी हूँ आपकी दोस्ती मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए, इससे पहले कि आगे बढ़ने के दरवाजे भी मुझ पर बंद हो जाए। ऐसे भी मैं डरपोक हूं, बुज़दिल हूं, अपने बचाव में बात करने नहीं आती मुझे। इसलिए प्लीज बेहतर ही होगा आप मेरे रास्ते से हट जाएं। कौन है जी? कौन? तुम मुझे नहीं जानती?
बंदे को तो पूरा मोहल्ला जानते हैं। सॉरी, मैं पहचानी नहीं। कमाल है। वसीम। कौन वसीम? मैं हूं वसीम। इनायत अली को बोल के वसीम आए। अबू जी, आपसे कोई मिलने आया है। जी, बदतमीज सा आदमी है। मैं अंदर आ सकता हूँ? किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत की जरूरत होती। हाँ तो इजाजत लेकर ही तो आए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ माचिस लेने तो आया नहीं। जो मैं लेने आया हूं वो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। बेटा अंदर जाओ। तेरी बेटी मुझे नहीं जानती। तूने अपने घर वालों को अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तुझे काफी समझदार आदमी समझता था मैं इनायत अली, लेकिन तू तो खैर जाने दे। अगर तूने पहले अपने घर वालों को बताया होता मेरे बारे में तो आज तेरी बेटी इतनी परेशान नहीं होती। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन क्या करें, तू हर बार नजरें चुराकर भाग जाता था, आना पड़ा। वैसे घर तेरा काफी खूबसूरत है। बेटा तुम यहां क्यों खड़ी हो? तुमसे कहा कि अंदर जाओ। इनायत अली, काफी मुलाकातें हो चुकी हैं हमारी, कम से कम अपने घर वालों से मेरा तारुफ तो करवा। मुझे ये कौन है? यहाँ क्यों आए? कमाल है, सारी बातें इस घर से जुड़ी हैं और तूने अभी तक अपने घर वालों को कुछ बताया ही नहीं। इनायत अली, मैं तुझे काफी समझदार आदमी समझता था। इतनी राजदारी अपने घर वालों के साथ अच्छी नहीं। जिस घर में मेरी बेटियां हैं, तुमसे कहा था कि बाहर आकर बात करूंगा, तो बाहर आकर बात करूंगा। मगर मुझे यही बात करनी है ताकि पता चले तेरे घर वालों को भी कि बात क्या है। मुझे आप बता क्यों नहीं रहे? क्या बात है? मैं बताता हूं। मियां, तुमसे कहा कि मैं बाहर आकर मिलूंगा, वही बात थी। ठीक है, मगर याद रखना इनायत अली, अगर तू मुझसे बाहर आकर नहीं मिला तो मैं फिर आऊंगा।